नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूदान आंदोलन के विषय में। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी टॉपिक है। साथ ही साथ इस साल जो क्लास 12th का के लिए जो एक नई बुक चली उसमें भी ये टॉपिक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर सब पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब कभी भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए बात करते हैं भूदान आंदोलन के प्रवर्तक की। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोदा नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था और जो विनोबा भावे नाम है गांधी जी द्वारा इन्हें दिया गया था। आइए बात करते हैं विनोबा भावे के कार्य और उपलब्धियों की। 1921 में विनोबा भावे को गांधी जी द्वारा वर्धा आश्रम का प्रबंधन देखने हेतु वर्धा भेजा गया। 1923 में विनोबा भावे द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम था महाराष्ट्र धर्म। ये पत्रिका वेदांतों की व्याख्या पर आधारित थी। आगे जाके ये पत्रिका साप्ताहिक हो गई। 1925 में विनोबा भावे को गांधी जी द्वारा वैकोम भेजा गया। विनोबा भावे द्वारा नागपुर में झंडा सत्याग्रह भी प्रारंभ किया गया था और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। 9 जुलाई 1945 से विनोबा भावे द्वारा पवनार आश्रम का प्रबंधन किया गया। तो हम आपको बता दें यहाँ पर जैसे वर्धा है, नागपुर है, पवनार आश्रम है, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन स्थलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। जैसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया गया कि किस आश्रम या स्थल का संबंध विनोबा भावे से है, या निम्न में से किस स्थल या आश्रम का संबंध विनोबा भावे से नहीं है। इस तरह से तो आप ध्यान रखें, वर्धा आश्रम, पवनार आश्रम, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इस तरह के प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सब फैक्ट्स का ध्यान रखें। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे की मृत्यु हुई और 1983 में भारत सरकार द्वारा विनोबा भावे को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना था। तो यहाँ पे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विनोबा भावे द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो वह है सर्वोदय समाज। साथ ही बता दें कि इसी सर्वोदय समाज के कार्यों के तहत विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। आइए बात कर लेते हैं भूदान आंदोलन के उद्देश्यों की। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमि के समान वितरण के माध्यम से कृषकों को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना। विनोबा भावे द्वारा पद यात्राओं के माध्यम से बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का 1/6 भाग भूमिहीन कृषकों के लिए दान स्वरूप देने का आग्रह किया गया। विनोबा भावे को जमीन का पहला दान 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में प्राप्त हुआ था। भू आंदोलन के माध्यम से विनोबा भावे 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करना चाहते थे, जो कि भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा था। 3 महीने के कम अंतराल में ही विनोबा भावे को 200 गांवों का दौरा करने पर दान स्वरूप 12,200 एकड़ भूमि प्राप्त हुई और मार्च 1956 तक दान के रूप में 4 लाख एकड़ से अधिक जमीन इन्हें प्राप्त हुई। आइए बात करते हैं ग्रामदान आंदोलन की। मार्च 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ग्रामदान आंदोलन के अंतर्गत गांव की भूमि को सामूहिक स्वामित्व की या सभी के लिए बराबर वाली भूमि माना गया, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं मानी गई। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी और उड़ीसा में ही सर्वाधिक सफलता ग्रामदान आंदोलन को मिली।